को फाड़ के उसे रील बना के डाल के यहूदियों का बाइकाट नहीं होगा। ये बताओ क्या पेप्सी सिर्फ उनकी है, इंस्टाग्राम उनका नहीं है? बोलो तो जल्दी बोलो। ये जो फेसबुक पे बदतमीजी कर रहे हैं, फेसबुक ही है। किसी की भी इज्जत उछाल देते हैं लोग आजकल। ये फेसबुक किसका है? अब कुरान तो पढ़ने का उसको भी वक्त नहीं है जो बेहतरीन कुरान पढ़ना जानता है, उसका दिल भी बर्बाद है। आप इसे क्या समझ रहे हैं? नॉर्मल बात है? नहीं नहीं नहीं। इमाम गजाली फरमाते हैं, कारी साहब, जिसका दिल जितना साफ होगा वो उतना ही कुरान की तिलावत करेगा। तो जो है नहीं, तो जो है इधर देखो, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है कि इधर देखो, तवज्जो करो भाई, इधर देखो। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है जो औरतें अपने बच्चे को रोते वक्त मोबाइल देके खामोश हो जाती हैं, वो बच्चा, तो उनको बता दो वो मोबाइल नहीं दे रही है, अपने बच्चे को ड्रग्स दे रही है, जहर दे रही है, जहर। बच्चा मोबाइल के हवाले कर रहे हैं आप, फिर बच्चा आपका नहीं रहेगा। वो जो बच्चा 7 साल तक आपके आगे पीछे घूमता है, अगर आपने उसको ठीक से तालीम नहीं दी, फिर आप उसके आगे पीछे घूमोगे तब भी आपके पास नहीं आएगा। मेरी बहनों से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, बेटियों से खुदा करा खुदा अपने बच्चों को बचाओ। ये बताओ, जिसकी मां और जिसका बाप नमाज नहीं पढ़ता हो, क्या उसके बच्चे कभी नमाज पढ़ेंगे? जल्दी तो बोलो यार, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या पढ़ेंगे कभी नमाज? जल्दी बोलो, पढ़ेंगे? तो फिर आप मुझे बताइए, फिर ये कैसा मामला है? क्या दीन बचा है? बस यही मुसलमान हो इतने ही कि बस ईद पे नमाज पढ़ ली, इधर सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ कमेंट, उसके खिलाफ कमेंट। एक कमेंट से कुछ होता नहीं है, इसके कमेंट, उसके कमेंट, मेरे खिलाफ आ गए, इसके खिलाफ आ गए। एक कमेंट बता रहा हूं, खाली एक कमेंट करवा लेना, पूरी दुनिया अगर तुम्हारे खिलाफ कमेंट करेगी तो उन सारे कमेंट करने वालों से तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं सकता। एक कमेंट करवा लो अपनी जिंदगी में बस, और वो कमेंट अपनी माँ से करवाओ कि मेरी माँ तुझसे मुझसे राजी है कि नहीं। अगर वो दिल से कह देगी मेरे बेटे मैं तुझसे राजी हूं, तो पूरी दुनिया तुम्हारी मुखालिफ होगी, तब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छा पैगाम। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है? देखो मैं फालतू बात तो नहीं कर रहा हूं, कोई ना आप सुनना ना मैं कर रहा हूं। अगर फालतू बात करूं तो टोक देना। दिल लगा के आप बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था, जैसी माँ होगी वैसे ही बेटा। तवज्जो भाई, तवज्जो है कि नहीं? माँ कुरान पढ़ेगी तो बच्चा भी कुरान पढ़ेगा, और माँ नहीं पढ़ेगी। अच्छा देखें आप, इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं बच्चे पे माँ का असर, तवज्जो करना भाई, तवज्जो करना। ये कब कह रहे हैं? हमारे गौसे आजम के जमाने के करीब हैं इमाम गजाली, उनको तकरीबन 800 साल हो गए, मगर क्या फरमा रहे हैं मालूम है? और लोग पढ़ते नहीं, इधर उधर के झगड़ों में लगे रहते हैं। फरमाते हैं माँ के पेट के बच्चे पर पैदा होने के बाद असर नहीं होता, जब वो पेट के अंदर होता है तभी शुरू हो जाता है। अच्छा अब ये कह रही है जो नई साइंस है, मेडिकल साइंस, ये कहती है कि औरतें जब डॉक्टरनी के पास जाते हैं या फिर चेकअप कराने, कहती है अगर चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ताकत, अच्छा ये बच्चे जो अपनी माँ के पेट से पागल होते हैं, इस पे रिसर्च हुआ, ये कौन है? आप समझ रहे? कौन बच्चे हैं ये? तो क्या ये वो बच्चे हैं जब ये माँ के पेट में थे तो इनके बाप ने इनको मारा? किसको? इसकी माँ को। और मारा बीबी को। किसमें हो गया? अब वो 80% बच्चे, इसको हॉवर्ड कहता है कि ये वो बच्चे हैं जब माँ के पेट में थे, बाप ने ऐसा टेंशन दी या उसको मारा, किसी तरह से परेशान किया, बच्चे के पेट के
बच्चे पे असर हो गया और वो डिस्टर्ब हो गया मेंटली, अब उसे कहीं भी दिखाओ, अपने किए का कोई इलाज जल्दी बोलो नहीं है। इसका मतलब ये है कि माँ जब जाती है डॉक्टरनी के पास तो वो कहती है देखो तुम अगर चाहती हो बच्चा तुम्हारा ताकतवर हो, मजबूत पैदा हो, तो ज्यादा आयरन की चीजें यूज करना, टेंशन नहीं लेना। टेंशन लोगी तो बच्चे पे असर होता है। ये जाहिल हैं जो अपनी बीवियों को मारते हैं, और वो उससे भी बड़ा जाहिल है जो अपनी बीवी को हालत हमल में मारे। वैसे तो जाहिल की पहचान ये है कि वो अपनी बीवी को मारेगा भी, गालियां भी देगा। जब कोई जाहिल अपनी बीवी को मारे, गालियां दे, तो उसकी बीवी उससे ना कहे, वरना वो और जिहालत करेगा। इतना दिल में सोच ले कि ये अकेला जाहिल नहीं है, इसके बाप ने भी इसकी मां को मारा होगा जो ये अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है। ये खानदानी बदतमीज है, इसका बाप भी बदतमीज था और ये भी बदतमीज है, इसका दादा भी वैसे ही रहा होगा। खुदा की कसम, तेरा दादा कैसा था तेरे बताने से पता नहीं चलेगा, तेरी आदतों से पता चलता है कि तेरा दादा कैसा था। तेरे बाप की तेरी आदतों से पता चलेगा जो अपनी बीवी को मारते हैं। अब डॉक्टर कहता है कि बिल्कुल बेफिक्र रहना, ज्यादा आयरन ताकतवर बच्चे के लिए आप अल्लाह के फजल से, इसमें कोई बाप बैठा होगा और अगर नहीं होगा तो अल्लाह चाहेगा वो बाप बनेगा, तो जो बाप बैठे हैं वो सुन लें अपने बच्चे औरत को क्या करना है। वो कहते हैं ज्यादा ताकतवर चीजें खिलानी है, जैसे आयरन के लिए आपको बादाम खिलाने हालत हमल में, आपने प्रेग्नेंट मोमेंट में ज्यादातर आपने बादाम खिलाने अपने बच्चे को, और ज्यादा अपनी बीवी को, और ज्यादातर सेब खाने, सेब में आयरन होता है। विटामिन सी के लिए नींबू और संतरा इस्तेमाल करना है, और विटामिन डी के लिए आपने जो है ना वो आपने अमरूद खाना है। अब मुझे बताइए कि डॉक्टर कहता है अल्लाह के बनाए हुए सेब, संतरे, अनार, अमरूद को अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए। अब दिल पे हाथ रख के बताओ कि अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर होगा कि नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। ये कोई जबरदस्ती में थोप नहीं रहा हूं, आप मर्जी है, आप मेरी बहनों की मर्जी है। बहुत अच्छा पैगाम। बाद में ताबीज करने वाले को अपने घर में उल्टा लटका देना, उसके ताबीज को लटकाने की बात तो छोड़, तब भी तेरा बेटा तेरे कब्जे में नहीं आएगा। बेशक। तवज्जो है कि नहीं? अरे तवज्जो है कि नहीं? ये माँ कुरान पढ़ेगी। अच्छा देखो, ये पानीपत को जानते हो? पानीपत करनाल बच्चा पैदा हुआ, इमाम आजम अबू हनीफा की नस्ल से, नौमानी बच्चा, इमाम आजम की औलाद में से, उनकी जुर्रियत में से, उनकी जनरेशन में से बच्चा पैदा हुआ। पैदा होती रोने लगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक नॉर्मल हो गया। एक हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, 4 हकीम, 5 हकीम, 10 हकीम, 50 हकीम, और ठीक ही नहीं हुआ। एक महीना गुजर गया, बच्चा लगातार रोए जा रहा है, कंटिन्यू। एक दिन हजरत फखरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया तो मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने बच्चे को रोते हुए देखा तो फरमाने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है मुरीदों से, ये अल्लाह का जिक्र कर रहा है। तो कैसे, आओ चलो देखते हैं। घर पहुंचे, कहने लगे कोई है? बाप निकल के आए, ये आपका बच्चा है? बड़े परेशान नजर आ रहे थे। जी। कहीं आपको मुबारक हो, अल्लाह का वली है। का दिमाग ठीक है आपका? न तो ये खुद सोया है, न मुझे सोने दिया है, परेशान वहां पे से वली कह रहे हैं। देखो उससे बुरा ना कहो, मेरी गोद में लाओ। गोद में ला दिया, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे कान में कुछ पढ़ा, बच्चा हो गया खामोश। का हुजूर क्या पढ़ के बता दिया? दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, क्या पढ़ के सुनाया? का पहले ये बताओ क्या इसकी वालदा, क्या ये आप कुरान की हाफिजा है? कहाँ है? तो का जब ये माँ के पेट में था ना बच्चा, आए हाय हाय, तो माँ ने इतना कुरान पढ़ा, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोने से पहले, जागने के बाद, रोटी बनाते, चक्की चलाते, झाड़ू लगाते, इतना कुरान पढ़ा कि माँ के पेट में ही बच्चे को कुरान सुनने की आदत हो गई। उसकी रूह की गिज़ा कुरान की तिलावत हो गई। और जब बच्चा पैदा हुआ, माँ जचगी में चली गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं। जब माँ ने कुरान पढ़ा नहीं तो बच्चे को याद आई कुरान की, तो तुमने उसको दवाइयां खिलाई। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। जब माँ पानीपत में कुरान पढ़ के बच्चे को, जब मियां माँ पेट में हो तो कुरान पढ़े, तो बेटा शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम के प्रचार को आम करता है। और जब माँ मदीने में कुरान पढ़ती है तो बेटा करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ता है और कहता है माँ अगर फातिमा होती है तो बेटा हुसैन इब्ने अली होता है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजानी शोहदाए करबला। शॉर्टकट रास्ते छोड़ो, शॉर्टकट रास्ता नहीं है। हजरत अली फरमाते हैं मैं अपने घर आया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते हैं हुजूर की बेटी ने दरवाजा खोला और सलाम कर दिया। पहला जहेज आप देते ही नहीं अपनी बेटी को, जो देना चाहिए। वॉशिंग मशीन काम की नहीं, कुछ न पुरानी हो जाएगी है? हो सकता है सास को पसंद ना आए, कुछ सासें तो ऐसी है बस मरते ही जहन्नम में, बस देर है मर जाए वैसे एकदम जहन्नम, क्योंकि वो मर रही है, कब्र में पैर है, मगर उसको जहेज की फिक्र है। अरे तेरे किस काम का है, तू क्यों इसके जिंदगी में आग लगा रही है? हाँ, मैं औरतों को, ऐसी कोई मेरी बहन सुन रही हो, कोई बूढ़ी बूढ़ी होगी, वो बुजुर्ग नहीं है, बूढ़ी कोई सुन रही हो, कोई बदतमीज औरत जिसने किसी यतीम और गरीब बच्ची का दिल दुखाया, मुझे कसम है खुदा की इज्जत की, कसम खा के कह रहा हूं, जिस घर में यतीम के आंसू गिरे वो घर आबाद नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा। बेशक 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 बेशक। गरीब की बेटी को ताना दे देकर जिंदगी हराम करने वाली औरतें कहती तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं, और वो फिर रोती है और कहती है मेरा बाप मजदूर है, जाती भी नहीं पिटती भी है, कहीं नहीं जाती। जुल्म करते हो और कहते हो ये आफतें क्यों आ रही हैं? मेरी तरफ देखो भाई, इधर देखो, देखो आपको मेरी तरफ देखना है। आपको पता है मैं सैयद हूं, मगर फिर भी कह रहा हूं, इस पूरी महफिल में अगर कोई नौजवान ये वादा करे कि मैं जब शादी करूंगा तो बगैर जहेज के करूंगा, और उससे जब कोई पूछे क्यों, मैं उसका हाथ चूम लूंगा, इस पूरी महफिल में उसका माथा चूम लूंगा। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो ये ऐलान करे कि मैं जब शादी करूंगा तो बिना जहेज के, बगैर किसी तामझाम के, बिना एक कप चाय के करूंगा, जब कोई उससे पूछे क्यों, का इस वजह से मुझे जहेज नहीं चाहिए, मुझे मेरे इमाम का ये शेर समझ में आ गया है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आप क्या पीछे देख रहे हो, इधर देखो भाई। अच्छा वो सुभान अल्लाह, आज जो भी खड़ा हो रहा है सुभान अल्लाह, और भी कोई नौजवान हो तो खड़े होके देखे कि शादी करेगा तो बगैर जहेज के। इधर देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बस बैठ जाओ, नीचे हाथ करो। मुजाहिदे इस्लाम है ये, आज के जमाने के ये लोग हैं, अगर इनकी नीयत सच्ची है तो अल्लाह इन्हें कबूल जरूर करेगा। बेशक। और याद रखो, कार तो मिल जाती है मगर पेट्रोल नहीं पड़वाया जाता, याद रखना। हाँ याद रखना, बड़े बड़े देखे मैंने भिखारियों को, हाजी जी बन गया हाजी जी, तो काय का हाजी है बदबख्त, काबे के कैसे चक्कर लगाए थे तू, आज भी पैसे के चक्कर में बेटे को बेच रहा है, जाहिल, दिमाग खराब है तेरा, इस बात को काय का हाजी है, तू पाजी है, हाजी नहीं है। हाजी तो वो है बाद में, वही जब लड़के निकालती है ना हाई जी को, निकलो हाई जी बाहर, तो अब हाजी जी बड़े परेशान, उसको कहती है तूने ही तो मेरे साथ किया था ये, तू बेटी बना के नहीं लाया था, तू तो तिजारत करके लाया था, मेरे बाप की तूने जमीन बिकवाई थी, तूने मेरे बाप को रुलाया था, तूने मेरे बाप को रुलाया है, मैं तुझे रुलाऊंगी, तुझसे बदला लूंगी। और हाजी जी अपनी दुनिया आखिरत संवारना चाहता है तो दुल्हन की तिजारत मत कर, बेटी बना के लेके आ, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिल लग रहा है आप लोगों का, नहीं लग रहा? जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो, अरे दिल लगा के बोलो, इधर देखो दिल लगा के बोलो, दिल लग रहा है नहीं? हजरत अली फरमाते हैं मैं अपने घर आया, अरे मेरी तरफ देखो भाई, अरे मेरी तरफ देखो, हो सकता है फिर हम आपसे ना मुलाकात करें, पहली कह रहे दिल ऐसी कुछ बातें सुन लो, ऐसी कुछ कर लो कि अगर यही सुन के और करके चले जाएं तो अल्लाह हमें बख्श दे, जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं। मेरी तरफ देखो, हजरत अली कहां गए अपने, फरमाते मेरी बीबी ने दरवाजा खोला, ये जहेज नहीं देते, कौन सा जहेज जो हुजूर ने अपनी बेटी को दिया। जैसे ये मौला अली फरमाते मैं अपने घर आया, मेरी बीबी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया, ये पहला जहेज है। अपनी बेटी को दे दो, इंशाअल्लाह तलाक नहीं होंगी, इंशाअल्लाह तुम्हारे फैसले कचहरियों में नहीं होंगे, इंशाअल्लाह तुम थाने में नहीं जाओगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी इज्जतें बड़ी रहेंगी, लड़की वाले के भी और लड़की वाले की भी, कि जब शादी का वक्त आए तो बाप अपनी बेटी से कहे, ए मेरी बेटी
अपने शौहर का ख्याल रखना। यही जहेज मेरे नबी ने अपनी बेटी को दिया था। फरमाया था, है मेरी बेटी फातिमा, जब शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम करो। अब बीवी मुस्कुरा के सलाम तो करती नहीं, बल्कि उसकी मुस्कुराहट तो शादियों में, पार्टियों में, अपना आदमी जब आया ना, देखें आप, तो वही बगैर धुला हुआ मुंह, वही बेकार से कपड़े, और जब वो आया है तो और झगड़ा हुआ है, और जब पार्टी में गई है, शादी में गई है, तो मेकअप करके गई है। अब इन्हें बताओ कि तुम में दिलचस्पी कौन लेगा? जिसको मेकअप करके दिखाती हो वही तो लेगा ना। तो वो तो आदमी तुम्हारा दिलचस्पी लेगा नहीं, क्योंकि उसे तो तुम वही मुंह दिखाती हो। हालांकि मेकअप करना सवाब है। आला हजरत फरमाते हैं, अगर औरत अपने मर्द के लिए मेकअप करे, और जब मेकअप घर में आए शौहर कि मेरा आदमी मुझे देखेगा, तो वो बुराइयों से बचेगा, दूसरी तरफ जहन नहीं जाएगा। फरमाते इस नियत से अगर वो करे तो इतनी मर्तबा वो आईना देखेगी, अल्लाह उतने ही सदके का सवाब अता फरमाए। जोर से बोलो, उतनी। अब औरतें अपने आदमी के लिए तो दिखाती नहीं चेहरा, और दूसरे लोगों के लिए सच के बन के दिखाती है। यही झगड़े का हाल है, यही बुराई का हाल है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां अपने आदमियों के लिए ये सजे तैयार हुआ करें। मौला अली फरमाते मैं अपने घर गया, मैंने अपनी बीवी से पूछा क्या हाल है, कुछ परेशान लगती हैं आप भी अपनी बीवियों से पूछ लिया कीजिए, अपनी बीवियों से मोहब्बत कीजिए, उनसे उनसे मोहब्बत कीजिए, रवादारी कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, तभी तो मोहब्बत करेंगी। अब आप भी बड़े परेशान हैं, उधर औरतें भी परेशान हैं, दोनों की बड़ी बुरी हरकतें हैं कि ये इसके लिए वो नहीं करती जो उसको करना चाहिए था, और ये मर्द इसके साथ वो नहीं करता। अब मेरी तवज्जो करो और गौर करो। मौला अली ने पूछा फातिमा क्या हुआ है? फरमाती मेरे बच्चे बीमार हैं दोनों, और उनको शिफा नहीं हो रही है, दवाइयां भी खिला दी। तो हजरत अली ने कहा आओ दुआ मांगते हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करो। अली ने हाथ उठाए, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं 3 रोजे रखूंगा, या अल्लाह इसके शुक्र में मैं 3 रोजे रखूंगा। अब सैयदा फातिमा ज़हरा आमीन कह रही हैं। दुआ किसके लिए हो रही है? हसन हुसैन के। जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर दुआ करने वाला अली वलियों का सरदार हो और आमीन कहने वाली हुजूर की बेटी हो, जरा जोर से तो बोलो, तो दुआ क्या कबूल नहीं होगी? हुजूर की बेटी ने दुआ की, मौला अली ने दुआ की, बच्चे शिफा पा गए। हम तो नहीं जाते, हमें कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो कभी इस मियां के पास, कभी उस मियां के पास। औरतों को देखो, हमारी कितनी अहले सुन्नत में ऐसी जाहिल औरतें हैं, कभी इस मजार पे जाएंगी, कभी उस मजार पे जाएंगी, कभी इसका ताबीज बांधेंगी, कभी उसका ताबीज बांधेंगी। अब जरा गौर करो, मदीने में मैं अपने नबी पाक के घर से पूछता हूं, ऐ नबी पाक की बेटी, आपको जब कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई हाजत होती थी तो आप कहां तशरीफ ले जाती थी? तो मदीने से आवाज आ रही है, नबी की बेटी कहीं नहीं जाती थी, बल्कि अपने घर में मुसल्ला बिछाती थी, तो कभी जन्नत से कपड़े आया करते थे, कभी जोड़े आया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भाई ये ड्रोन, जरा ड्रोन को लोग देख रहे हैं, इसको रख लें आप, इस खिलौने को आप लैंडिंग करा दें, बड़ी मेहरबानी आपकी। जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले हैं। क्या दुआ की? अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा, जल्दी बोलो यार। अली क्या सिखा रहे हैं कि जब ये अस्पताल के जाने का मौका हो ना, तो थोड़ी दुआ भी कर लेना, है ना, कुछ सदका भी दे देना। रिपोर्ट कराने से पहले चाहते हो नॉर्मल आए तो किसी गरीब को कुछ पैसे दे के आना, किसी गरीब को कुछ 1-2 हजार दे के जाना। सुभान अल्लाह। रिपोर्ट अगर तेरी 10,000 की हो तो ये मेरी बात तजर्बा करके देख लेना कि जब किसी गरीब रिपोर्ट कराने जाओ तो जिसके घर में चूल्हा ना जलता हो, उसको जरा मुस्कुराने पे मजबूर कर देना, कुछ पैसे देना। मेरा ईमान कहता है मेरे भाई, अल्लाह तुझे बड़ी शिफाएं देगा, तेरी रिपोर्ट खराब नहीं आएगी, क्योंकि जो गरीबों के दिल को खुश करता है अल्लाह उसको लंबी उम्र अता कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बतें फैलाओ, इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता है, इस्लाम झगड़ा करने की तालीम नहीं देता। मौला अली ने दुआ की, अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा अता कर दे। अल्लाह का करम हुआ, दोनों बच्चे, और सुबह को सेहरी, रोजा शुरू। इधर देखो रोजा, एक हमारे उलमा तशरीफ रखते हैं, इनसे भी लोग पूछते हैं, अब मुझे उल्टी आ गई, अब रोजा। अरे भाई तूने इतना खाई खुदा जो उल्टी आ गई? लोग इतना खाते हैं कि वो पूरे दिन उनको उल्टी डकारें आती हैं, पता ही नहीं लगता मैंने रोजा रखा है या आज मेरा पेट खराब हुआ है। इतना कुछ तो ऐसा लगता है कि आज के बाद खाने नहीं मिलेगा, और टाइम नहीं गया और खाएंगे, अब आप 5 मिनट और जल्दी से। और यार ये कोई बात है? मेरे नबी पाक 3 खजूर खा के रोजा रखते थे। कितने? बोलो 3 खजूर। और मौला अली फरमाते हैं, पूछा आपसे अली आपको क्या पसंद है?
फरमाते हैं मुझे, अली आपको क्या पसंद है? फरमाते हैं मुझे जो है ना वो बगैर सहरी का रोजा रखना पसंद है। मौला अली फरमाते हैं रोजा रखा, हुजूर की बेटी ने पानी दिया, पानी से सहरी की है। उनके घर में ब्रेड नहीं है, उनके घर में मक्खन नहीं है, उनके घर में ड्राई फ्रूट नहीं है, उनके घर में जौ भी नहीं है, सिर्फ पानी है। पानी से रोजा रख लिया। हजरत अली ने रोजा रखा। रोजा रखने के बाद हजरत अली चले मजदूरी करने। और यहाँ कोई मजदूर का बेटा बैठा हो या कोई मजदूर बैठा हो तो जरा मेरी बात कान खोल के सुनो। बिल्कुल भी जब यहाँ से निकलो आज के बाद डवारसी से कोई मजदूर तो जरा कॉलर झाड़ के जाए और थोड़ा प्राउड फील करके जाए। कोई पूछे कहाँ जा रहा है? बड़ी जो बड़ी घमंड और गुरूर के साथ चल रहा है, क्या बात है? तो कहते हैं इस वजह से जा रहा हूं। अरे तू तो मजदूर है, अरे तो क्यों ना जाऊं? मजदूरी करना मेरे नबी की भी सुन्नत है और अली की भी सुन्नत है। और ये मत बताने में हिचकिचाना मत, हेजिटेशन का शिकार ना होना, कंफ्यूज ना होना कि अपने बाप का नाम बताऊं कि नहीं बताऊं। मेरा बाप मजदूर था, मेरा बाप चपरासी था, मेरा बाप मेहनत का इसके खुल के कहो भाई, मैं छुपाऊंगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप मजदूर था और मेरे बाप ने मुझे हराम की कमाई नहीं, अपने खून पसीने की कमाई खिलाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 अल्लाह। ए भाई ए दिल लगा के बोलो। मेरे भाई इधर देख, मौला अली पूरे दिन मजदूरी करके आए और शाम को अपने घर में आए हैं सैयदा कायनात को, हुजूर की बेटी को। जरा तवज्जो तो करें। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम क्या कहता है? जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर, उसकी बेलौस्तीनत पे लाखों सलाम। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर नजर हटाओगे तो बात समझ नहीं पाओगे, लिहाजा मुझे ही देखते रहो और बड़ा आपका एहसान होगा। हालांकि आप जिस तरह से सुन रहे हो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप ज्यादा उछल कूद नहीं रहे हो मगर दिमाग में आपकी बातें तो समझ में आ रही ना मेरी। बस मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूँ। सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं अपने घर आया, पूरे दिन मजदूरी करके हुजूर की बेटी ने पहले पानी लेके आई आप कुएं से, उसके बाद आपने फिर चक्की चलाई। ये हुजूर की बेटी नबी पाक की बेटी, और चक्की चलाने के बाद अल्लाह के रसूल की बेटी ने सैयदा मखदूमा कायनात ने सैयदा फातिमा ज़हरा ने रोटियां बनाई। अब इंतजार हो रहा है कोई अजान की आवाज आ जाए तो आज नबी के घर में इफ्तार हो जाए, नबी के घराने में इफ्तार हो जाए। अजान की आवाज तो नहीं आई बल्कि एक आवाज आई, मैं एक मजदूर हूं, मैं एक यतीम हूं, मेरा बाप जो है ना वो इंतकाल कर चुका है, मेरी माँ भी भूखी है और मैं भी भूखा हूं, क्या हुजूर की बेटी मुझे कुछ अता कर सकती है? अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा ने सबसे पहले अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी रोटी उठाई और एकदम उसी आदमी को दे दी, मौला अली इमाम हसन के हाथ में दे दी। बोले जाओ मेरे बेटे, जा अपनी माँ के बदले का दिया। ये नहीं फरमाया अपने अब्बा के भी बदले का दिया, नहीं नहीं, मौला अली ने फरमाया ले मेरे हिस्से का भी दे के आओ। फिर हजरत इमाम हसन हुसैन बोले जब बाप माँ बाप ऐसा करें तो बेटे भी तो हसन हुसैन है ना, अब्बा लीजिए, हम ये सखावत सिखा रहे हैं, ये लीजिए हमारा खाना भी दे के आइए। अब चारों लोगों ने खाना दे दिया और फिर ये दूसरे दिन की सहरी फिर पानी से की गई। नबी जादों ने, नबी के घर वालों ने, अल्लाह के रसूल की बेटी ने, शहजादी रसूल ने, नबी जादी ने, पैगंबर की बेटी ने खाना फिर दूसरे दिन अल्लाह के रसूल की बेटी ने पानी जो पानी से आपने सहरी की और सहरी करने के बाद अल्लाह के रसूल की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहरी के लिए उठाया और आपने फिर उठाने के बाद पानी से फिर सहरी की। मौला अली फिर मजदूरी करने के लिए गए, फिर अपने बच्चों का ख्याल करके मजदूरी की, दूसरे दिन का रोजा रख के पानी से, और उसके बाद मौलाए कायनात मौला अली शाम के वक्त में अपने घर फिर आए और फिर सैयदा फातिमा ने चक्की चलाई, फिर रोटी बनाई, फिर खाना तैयार हुआ। फिर इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाएगी तो मैं खाना खा लेंगे, अजान की आवाज आ जाए इफ्तार हो जाए, मगर अजान की आवाज मेरे भाइयों नहीं आई, बल्कि आवाज ये आई, ए पैगंबर की बेटी, ए रसूल की बेटी, मैं मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे कुछ
कुछ अता कर सकती है जिसके खुद के बच्चे 2 दिन बगैर सहरी के रोजे से बैठे हों। उस माँ के दिल से पूछो, वो बताएंगी कि खातून जन्नत का दिल कितना बड़ा है। हुजूर की बेटी ने उठाया, मौला अली ने उठाया, इमाम हसन ने उठाया, इमाम हुसैन ने उठाया और दे दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। मौला अली फरमाते हैं, मैं एक दिन अपने घर आया, तवज्जो करो, फरमाते हैं 15 दिन के बाद मैं घर आया, मैंने कहा फातिमा मुझे भूख लगी है। तो कहते हैं उन्होंने पानी दिया। सुने मेरी बहनें, मेरी बेटियां, जिंदगी मुख्तसर है, ये उलमा तशरीफ रखते हैं, कुछ बात सुन लो। अहबाब जमा है मीर, कुछ हाले दिल कह ले, फिर इल्तिफाते दिले दोस्तां, रहे न रहे। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, अल्लाह अल्लाह, मेरे दर्द की थी वो दास्तां, जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। जो सांस से निकली है उस सब ने सुनी है, जो जो सांस से निकली है वो सबसे, जो तार से निकली है वो सब ने सुनी है, जो सांस पे बीती है वो किसको खबर है। अब सुने, मौला अली कहते हैं, मैंने कहा फातिमा भूख लगी है। फरमाते हैं उन्होंने जो है ना वो मुझसे पानी दे दिया। मैंने कहा प्यास नहीं लगी थी सैयदा, खाना लाएं।